नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इंड्योरेंस स्पोर्ट्स यानी सहनशक्ति वाले खेल और उनका मनोविज्ञान। हमारे पास मैट फिट्जराल्ड की किताब हाउ बैड डू यू वांट इट की कुछ अंश हैं। हाँ, और ये किताब इस बात पे फोकस करती है कि एथलीट अपनी सीमाओं को, खासकर मानसिक सीमाओं को कैसे पार करते हैं। बिल्कुल, वो जो एक जंग चलती है ना मन और शरीर के बीच जब मन कहता भाई बस अब नहीं होता, पर शायद शरीर में थोड़ी जान बाकी हो। एग्जैक्टली। और किताब कहती है मन ही एथलीट है। मतलब असली खेल तो दिमाग में चल रहा है। तो इसी आइडिया को आज थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुभव की जाने वाली मेहनत या परसीव्ड एफर्ट से। ये क्या चीज है? देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि एंड्योरेंस मतलब बस फिजिकल थकान, मांसपेशियां थक गई तो खेल खत्म। पर ये मॉडल कहता है कि असली चीज है कि आपको कोई काम कितना कठिन महसूस हो रहा है। अच्छा, मतलब फीलिंग ज्यादा जरूरी है असल फिजिकल लिमिट से। हाँ, एक हद तक यही साइको बायोलॉजिकल मॉडल का मूल विचार है। ये सिर्फ मसल्स का खेल नहीं, दिमाग का भी है। जैसे किताब में उदाहरण है लकवाग्रस्त व्यक्ति का। हाँ, वो सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ हिलाने की कोशिश में थक जाते हैं। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। मतलब मांसपेशियां तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, फिर भी थकान। हाँ, क्योंकि मानसिक प्रयास बहुत ज्यादा था। यही है परसीव्ड एफर्ट। यही अक्सर हमें रोकता है हमारी असली शारीरिक सीमा से पहले ही। तो अगर ये मानसिक एहसास इतना बड़ा फैक्टर है, तो फिर इसे मैनेज कैसे करें? यहीं पर शायद मानसिक फिटनेस का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल सही। जैसे हम बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। मानसिक फिटनेस का मतलब है मुश्किलों से निपटने के लिए कोपिंग स्किल्स, मतलब मानसिक कौशल विकसित करना। मुश्किलों से निपटना, जैसे वो बढ़ती हुई थकान का एहसास या हार का डर। हाँ, बिल्कुल। और ये स्किल्स ना सिर्फ सोचने से नहीं आते, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे किताब में बताया है, बचपन में दौड़ की तकलीफ से बचने के लिए चोट का बहाना बनाना वो काम नहीं करता। वो तो भागना हुआ। सही। प्रभावी तरीका है उस तकलीफ को स्वीकार करना, उसे झेलना सीखना। और इसके असली उदाहरण तो कमाल के हैं। ग्रेग लेमोंड की कहानी, गोली लगने के बाद वापसी करना। हाँ, और सिर्फ वापसी नहीं, साइकिलिंग में उस समय डोपिंग का कितना दबाव था, उसका सामना करना और फिर टूर दी फ्रांस जीतना। ये दिखाता है कि कितना जबरदस्त मानसिक लचीलापन, मतलब रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी थी उनमें। बिल्कुल। और देखिए, कभी कभी लड़ाई बाहरी मुश्किलों से ज्यादा अंदरूनी होती है, अपनी उम्मीदों से, अपनी असुरक्षाओं से। जैसे पॉला न्यूबी फ्रेजर, आयरनमैन चैंपियन, 1995 में उनकी बड़ी हार हुई। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और असुरक्षा थी। अच्छा, तो उन्होंने वापसी कैसे की? आत्म जागरूकता से। उन्होंने समझा कि वो क्या गलत कर रही थीं, ट्रेनिंग को संतुलित किया और सबसे जरूरी अपने मन और शरीर दोनों को सुनना सीखा। मतलब अपनी परसीव्ड एफर्ट को बेहतर समझा। ये खुद को सुनने वाली बात बहुत जरूरी लग रही है। और कुछ एथलीट तो अपनी शारीरिक सीमाओं को भी जैसे धता बता देते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के वो रोवर्स कोहेन और सुलेवन, कद में छोटे थे फिर भी ओलंपिक गोल्ड। हाँ, या फिर विली स्टीवर्ट, एक हाथ खोने के बाद रग्बी, स्कीइंग और आयरनमैन ट्रायथलॉन। ये कैसे मुमकिन हुआ? वही तो, क्या चल रहा था इनके दिमाग में? देखिए, कोहेन और सुलेवन ने एक बिल्कुल अनोखी तेज स्ट्रोक रेट वाली स्टाइल अपनाई जो उनके लिए काम कर गई। वो रणनीति और तालमेल था। और विली स्टीवर्ट ने अपनी बाधा के आसपास काम करने के तरीके ढूंढ लिए। इसे वर्क अराउंड इफेक्ट कहते हैं। वर्क अराउंड इफेक्ट मतलब रुकावट का हल ढूंढना। हाँ, उन्होंने दिखाया कि शारीरिक चुनौती के बावजूद आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं। ये दोनों ही अडेप्टेबिलिटी के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसी तरह सिरी लिंडले ने ट्रायथलॉन में प्रेशर में चोक करने की आदत पर काबू पाया। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान देना सीखा। मतलब लेटिंग गो, या जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये भी एक सीखा हुआ मानसिक कौशल है। तो ये सारी कहानियां ये सब इशारा करती हैं कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में मन की भूमिका शायद शरीर से भी ज्यादा निर्णायक हो सकती है। मैं तो यही कहूंगी। इन अंशों से कुछ बातें साफ उभरती हैं। पहला, आपकी परसेप्शन, यानी आपको कोई काम कितना मुश्किल लग रहा है, वो आपकी असली सीमा तय कर सकता है। परसीव्ड एफर्ट। दूसरा, मानसिक फिटनेस को ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल शारीरिक फिटनेस की तरह।
कोपिंग स्किल सीखे जा सकते हैं। और तीसरा बाधाओं के हिसाब से ढलना, नए रास्ते खोजना, एडेप्टेबिलिटी और वर्क अराउंड इफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और बात, कभी-कभी दूसरों की मौजूदगी जैसे टीम या दर्शक वो भी प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है। ग्रुप इफेक्ट, हाँ, वो तो होता है। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें यही बता रहे हैं कि सहन शक्ति सिर्फ जान लगाने का नाम नहीं है। नहीं। मानसिक ताकत, चुनौतियों से जूझने का हुनर और अपने मन को समझना, ये सब उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है। आपके पास जो है, आप उसका कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ये मायने रखता है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है हम सब के लिए। हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस में, पढ़ाई में, किसी पर्सनल गोल में हमारी कितनी सीमाएं असल में बस हमारे दिमाग में है। सोचने वाली बात है। और उन सीमाओं को तोड़ने के लिए हम अपने कौन से मानसिक कौशल विकसित कर सकते हैं, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है।